सांस खींचो। पेट में दर्द तो नहीं हो रही? अरे सुनिए, ये क्या हो रहा है? अरे वो कंचन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो तुम इस पर अपनी डॉक्टरी का जादू चला रहे थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अंदर जाओ। हाँ, मैं अंदर जाऊं ताकि तुम इसके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलो। पेशेंट तो एको को आता नहीं है, बस एक फ्री का कंपाउंडर पाल के अलग बैठे हो। छोड़ो ये डॉक्टरी वॉक्टरी, बंद करो क्लिनिक। अरे बोरा गई हो क्या? कर्जा लेके क्लिनिक लिया है और तुम कह रही हो क्लिनिक बंद करूं? तुम अपनी समझ ना अपने पास रखो और हमें अपना काम करने दो। दिख रहा है का काम कर रहे थे। हमने सिर्फ ये बताने आए थे कि घर में आज रात तक का राशन बचा है। अगर राशन ना लाए ना तो तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे सामने नून रोटी रख देंगे, फिर हमको मत कहना। और तुम क्या मुंह देख रही हो? जाती हो कि चप्पल से तुम्हारा मुंह थुरे? अरे यार, भगा दी इसका पाउडर को भी तुम। आए बड़े डॉक्टर। भाभी, भाभी। आई। रोशन तुम आ गए? ये लीजिए भाभी, महीने भर का राशन ले आए हैं। फिर से तुम्हारे भैया ने तुम्हें राशन लाने को कह दिया। इस बार क्या बहाना लगाया है? अरे इसमें क्या हुआ, हम कमाते हैं ले आते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हारे भैया को भी कुछ सोचना चाहिए। एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाते। मैं तो परेशान हो गई हूँ उन्हें समझा समझा कर। अरे तंग तो मैं आ गई हूँ तुमसे। जब देखो हमारे बड़े बेटे का शिकायत लेकर बैठ जाती है। और कोई काम ना है का तुमको? अरे अम्मा, भाभी भैया की शिकायत नहीं कर रही थी, वो तो बस बता रही थी कि बस क्या? और तुम बड़े भाई की शिकायत तो ऐसे बेशर्मों की तरह सुन रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे अम्मा आप भी ना बस। अम्मा, मैं तो बस चिराग के काम को लेके परेशान हूँ। वही रोशन को बता रहे थे। बताओ ना, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। और हाँ, ये थाली भी लेती जाना। एक तो मेरा बेटा दिन भर कमा कमा कर थक कर आता है और ये भाभी देवर मिलकर चुगलखोरी करते रहते हैं। वही किए ना तुम जिसके लिए हम तुमको मना किए थे। तुम तो हमारे हर काम में मना करती हो। अब क्या हुआ? तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आता ना अपने भाई के खर्चे पे जीते हुए? लेकिन हमको ना ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे भाई है वो हमारा, अगर एक भाई होने के नाते अगर घर के खर्चे में हमारी वो मदद करता है तो उसमें बुरा क्या है? अरे कभी कभार का ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज का हो गया है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तुम ना सुधरोगे नहीं, बेशर्म हो गए हो तुम। बेशर्म तो तुम हो गई है। कौन इस तरह से पति से बात करता है? हम कोनो गलत बात किए? एक पत्नी होने के नाते जो हमको अच्छा नहीं लगता वही तो बोले। और एक सास होने के नाते हमें जो अच्छा नहीं लगता है उसका लिस्ट बताए का? सुन के कान से खून बहने लगेगा। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए, आप तो उल्टा हमें डांट रही हैं। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, जाओ जाकर किचन में खाना बनाओ। आज खाना मिलेगा कि नहीं? बेटा तू अपना काम कर।
देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। अरे तुम अम्मा की बात का बुरा मत माना करो, उनकी तो आदत है ना, तुम्हें पता है। हमें अम्मा की बात का बुरा नहीं लगता, हमें ये बात का बुरा लगता है कि तुम ना हमारी बात सुनते हो और ना ही समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बैठो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हारे बारे में सोचते नहीं है। हम भी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी डॉक्टरी चल पड़े, पेपर में ऐड देने का भी सोचे हैं। अब हमें भी तो टेंशन है तुम्हारी, इस घर की। देखो आप ना हमें प्रॉमिस कीजिए, आप जो भी करेंगे जल्दी करेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं, तुम्हारी कसम और हमारी। अरे सैंडी भाई, मिलना होता तो फोन कर देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मेरा 50 लाख रुपए कब मिलेगा? भाई 1 महीने का टाइम दो भाई, मैं सारे पैसे आपके लौटा दूंगा भाई। भाई चलिए भाई, भाई मेरी बात सुनो भाई। भाई मैं इंतजाम करते हो ना भाई 1 महीने। अरे खा के इंतजाम करेगा? 1 साल से एक बोटी कौड़ी नहीं दे पाए, मालूम है? सैंडी भाई नहीं, अरे मेरी बात सुनो भाई। भाई प्लीज भाई, भाई 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 रुकिए ना भाई, भाई प्लीज। क्लिनिक के नाम पे जो 50 लाख रुपए लिए थे ना, वो कब लौटाएगा मेरा? भाई आप तो जानते हो कि सारा पैसा घर और क्लिनिक में चला गया, मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो भाई, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा सैंडी भाई। मुझे एक डेट बता, कब देगा मेरा पैसा? ये क्या दादागिरी है ये? चिराग, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत। चिराग तुम्हारे लिए एक बम्पर ऑफर, तुम्हारा सारा ब्याज माफ। अपनी बीवी को बोल दो कि मेरे लिए 1 रात के लिए सुनो बे, तमीज से बात करो। इस घर की बहू है वो, अगर इस घर की तरफ आंख गड़ाई ना तो आंखें निकाल लो तुम्हारी। समझा अपने भाई को? बहुत फुदक रहा है ना, टांगे तोड़ के फेंक दूंगा चौराहे पे। 7 दिन है तेरे पास। अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना, इस क्लिनिक को ना शमशान बना दूंगा, तुम सबको दफना दूंगा।
अरे भाभी आप रोशन, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। अभी आप काहे इतना परेशान होती हैं? हम करा लेते बाहर से आयरन। तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो, तो क्या हम तुम्हारे कपड़े आयरन नहीं कर सकते? हम क्या किए? आज जब तुम हमारे लिए उस गुंडे का कॉलर पकड़े तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो हमें भी इतना मान देता है। अभी हम तो बस इस घर का बेटा होने का फर्ज निभाए हैं। काश तुम्हारे बड़े भैया भी अपना फर्ज समझते। हम जब भी उन्हें समझाते तो अम्मा उल्टा हमें ही समझा देती है। समझ नहीं आता कैसे समझाएं उनको। आप एक बार उनको प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए ना। रोशन, तुम्हें क्या लगता हम कोशिश नहीं किए होंगे? पर वो नहीं समझते। हम उन्हें बार बार समझाते हैं कि अगर डॉक्टरी नहीं चल रही है तो कुछ और कर लें, पर नहीं। सोचो ना, कल को परिवार बढ़ेगा तो तब भी ऐसा चलता रहेगा क्या? रोशन, तुम हमारे लिए काम करोगे? बोलिए। तुम अपने भैया से बात करके उनको समझाने की कोशिश करो ना। क्या पता तुम्हारी बात उनके माथा में घुस जाए। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं भैया से बात। ठीक है, करो काम। अरे, संभालिए अपने आप को। बैठिए। आपको तो फिर से उल्टी हो गई। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सांस लीजिए और जोर से। वैसे इनको ये प्रॉब्लम कब से है? पिछले 10-12 दिनों से अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा। पहले लगा गैस है, लेकिन दवाई देने के बाद तो इनका दर्द और ज्यादा बढ़ता चला गया और अब तो इन्हें उल्टियां भी होने लगी हैं। आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ इनको? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, ये फूड पॉइजनिंग का केस है। मैं 2 दिन की दवाई लिखकर दे रहा हूँ। अगर सुधार नहीं हुआ तो हमें बाहर से कुछ महंगे इंजेक्शन मंगवाने पड़ेंगे। आप पैसे की टेंशन मत लीजिए, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। देखिए, आप घबराइए नहीं, हम मदन जी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज आप उनको बचा लीजिए। भैया, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। वो मेरे एक दोस्त की कंपनी में एक जॉब का नया ओपनिंग है। ओह, इसका मतलब जॉब चेंज कर रहे हो? गुड। नहीं, हम चाहते हैं कि वो जॉब आप करें। अरे, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? अगर हम जॉब करेंगे तो क्लिनिक का ध्यान कौन देगा? ये क्लिनिक से घर का खर्चा तो निकल नहीं पाता है। वो जॉब में आपको 40,000 रुपए मिलेगा महीना। अब हम समझे, तुम्हें ये बात खटक रहा है कि घर का खर्चा तुम अपनी जेब से देते हो, इसलिए ना? नहीं भैया, आप हमको गलत समझ रहे हैं। हम सब सही समझ रहे हैं और हम ये भी जान रहे हैं कि जो ये तुम बात कर रहे हो ना, इसके पीछे बोली किसकी है। एक बात समझ लो, जो तुम्हें यहाँ दूध बना के भेजा ना, उसको भी ये बात समझा देना।
हम जॉब नहीं कर सकते। जॉब करना हमारे लिए गुलामी के बराबर है और हम किसी का गुलाम नहीं बन सकते। तो क्या जिंदगी भर कर्जे में रहिएगा? आपको पता है भाभी को ये सब कितना बुरा लगता है। अरे तुम्हें बहुत फिक्र है भाभी की। कहीं दोनों के बीच में गुटर गू तो नहीं चल रहा है? भैया हमसे आवाज की वॉल्यूम डाउन करके बात किया करो, समझ में आया ना? रही बात खुशबू और हमारी, तो वो हमारा मैटर है। तुम अपने काम पे ध्यान दो और गुलामी करो। आपको समझाना ही बेकार है। ये खुशबू बहू तो हमें दोनों बेटों में ना झगड़ा लगवा रही है। इसके तो खबर लेने पड़ेंगे हमें। माँ जी आप हमरे घर में झगड़ा करवाएगी, भाई भाई में लड़वाएगी। देख बहू, ये सब तुम्हारे मायके में होता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। माँ जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम काहे भाई भाई में झगड़ा लगवाएंगे? देखो, हमसे ना ज्यादा होशियारी मत बतियाओ। चिराग के बारे में बात कर करके रोशन का कान तुम शुरू से भर रही हो और हमको सब पता है। माँ जी हम तो रोशन से सिर्फ अपने भैया को समझाने के लिए करते, बस और कुछ नहीं। का रोशन छोटा होके अपना बड़ा भाई को समझाएगा? काहे? चिराग को अकल ना है का? देख बहू, हम कह देते हैं, आगे से ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा झोटा पकड़ के घर से बाहर फेंक देंगे, समझी ना? ये रहे तुम्हारे 30 लाख। अपने पत्नी के गहने बेचकर लाया हूं। और बाकी 20 लाख? जो चीज मिली उसके बारे में खुश नहीं हो और जो चीज नहीं मिली उसके बारे में सोच रहे हो। हम इंसानों की भी नीयत कैसी है ना, कभी भरती नहीं। हम तुम्हारे ज्ञान सुनने के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर बचा हुआ 20 लाख रुपए नहीं मिला ना, हमारी पोल सबको बता देंगे, समझे? तो तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? यही समझ लो और बाकी के पैसे का इंतजाम करो। बाकी की 20 लाख कहां से लाऊं?
अभी तक तुम्हारी सब्जी नहीं बनी, खाना कब मिलेगा? हाँ? अरे बहू क्या हो गया? बहू तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी हम ठीक हैं। वो सुबह से जी मचल रहा है। हम अभी बना देते हैं जल्दी जल्दी सब्जी। अरे कोई बात नहीं, अब तू आराम कर, खाना आज मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी हम कर देते हैं ना। अरे पगली, अभी तुम्हारा आराम करने का समय है, काहे कि तुम माँ बनने वाली हो। जाओ, सुनो, जल्दी से हमें पोता दे दो, लेकिन अभी आराम करो, जाओ। बच्चा होने के बाद तो और भी खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे होगा सब? चिराग को अब जिम्मेदार बनना होगा। बच्चा होने का खबर सुनकर शायद चिराग थोड़ा जिम्मेदारी समझे। हमको उनको ये खुशखबरी बताना होगा। आज ना हम दुल्हन की तरह तैयार होकर ये खुशखबरी चिराग को देंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पूजा? डॉक्टर साहब, मदन की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही है। आपने जो दवाइयाँ दी थी उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पहले आप रोना बंद कीजिए, बैठिए। आप बैठिए। या डॉक्टर दस्तोगी? डॉक्टर दस्तोगी, हमारे एक करीबी पेशेंट है, उन्हें पेट में दर्द हो रहा था। हाँ एक्चुअली मैंने उन्हें दवाइयाँ भी दी थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप बताइए। ओके, तो आप दिल्ली गए हैं? ठीक है ठीक है, तो हम 7 दिन का इंजेक्शन आपकी क्लिनिक से उठा लेंगे सर। ओके। बरेली के सबसे बड़े डॉक्टर हैं ये। मदन जी को सुबह शाम इंजेक्शंस लगेंगे और एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये होगी। हाँ हाँ, आप मंगवा लीजिए इंजेक्शन। मैं आपको अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं क्या सोच रही थी, एक बार शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखा लूँ क्या? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है आपको पता है ना। इलाज के लिए आपकी जमीन जायदाद सब बेचनी पड़ेगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, हम कुछ नहीं होने देंगे मदन जी को। हम चलते हैं। माँ का दिया हुआ नेकलेस पहन लेती हूँ। अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। चिराग हमारी ज्वेलरी का है। अरे यार, तुम औरतों को ना ये बहुत बुरी आदत होती है, जवाब नहीं देती हो, सिर्फ सवाल पूछती हो। हमें नींद आ रही है। हमें बताओ, तुमने ली है ना माँ की ज्वेलरी? हम कुछ पूछ रहे हैं। अरे बेच दी तुम्हारी ज्वेलरी हमने, और आधा कर्जा हमने पूरा कर दिया। सिर्फ 20 लाख बचे हैं। ये क्या किया तुमने? वो मेरी माँ की दी हुई ज्वेलरी थी। यार अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो सैंडी मुझे मार देता। तुमने बेच दी, अब तो वो ज्वेलरी भी नहीं बची। अब क्या करोगे? हाँ, अब नहीं, काम ये घर पे बेच दो, और उससे भी अगर मन ना भरे ना तो फिर हमें बेच देना।
हमें नींद आ रही है, हम सोने जा। सोने जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ? सो ही तो रहे हो इतने साल से, और किया क्या तुमने? बंद करो ये किट यार। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुमसे शादी हुई मेरी। तुमने हमें धक्का मारा? हाँ? सॉरी टू से, बट इस हादसे में खुशबू ने अपना बच्चा खो दिया है। खुशबू का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या किया तुमने? माँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें खुशबू की गलती है। उसने तो हमें बताया भी नहीं माँ, इसको तो सिर्फ अपने माँ की गहने की पड़ी थी। खा गई ना हमारे कुल के वंश को। एक दिन भी घर में खुशी ठहरने नहीं दी। जब तुम इस घर को वंश नहीं दे सकती तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? हाँ, चल उठ। बाजी, निकल यहाँ से। बाजी, 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 हमें मत अम्मा क्या कर रही हैं आप? ये कुड़ी ये अभागन हमारे पोते को खा गई है, अभी यही घर में नहीं रहेगी। क्या? अम्मा, लेकिन इस हालत में अगर आप इसको घर से बाहर निकालेंगी तो आस पड़ोस में लोग क्या बोलेंगे? आप ही बुरी बनेंगी। सब बोलेंगे कि देखो सास को, बहू का मिसकैरेज हो गया और सास उसको घर से बाहर निकाल रही है। मोहल्ले में निकलने के लायक नहीं बचेंगी आप। ठीक है, तो इसे समझा देना अपनी शक्ल हमें ना दिखाए। अम्मा, भैया, आप कब से इतने कठोर बन गए? बच्चा खोने का बिल्कुल दुख नहीं है क्या आपको? हाँ, नहीं है दुख हमें। और बच्चा अगर हो भी जाता तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता। छी, कितना घटिया सोच रखते हैं आप। आपको भैया कहते हो, हमको शर्म आता है। अरे तुम काहे एक बच्चे के लिए चढ़ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा तुम्हारा था? भैया, आवाज नीचे। छोटे हो ना, छोटे बन के रहो, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। भाभी उठिए, चलिए आप। बैठिए। संभालिए आप अपना। देखिए, हमें नेक्स्ट वीक भी ये इंजेक्शंस कंटिन्यू करने होंगे। ग्लूकोज का इंजेक्शन देके लोगों को ठगने वाले डॉक्टर। मेरा पैसा कब मिलेगा? रैंडी भाई, मैंने बोला ना कि मैं आपका पैसा जल्दी दे दूंगा। अब यहाँ ये जल्दी जल्दी बोल के जो मूड खराब कर रहा है ना मेरा, अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। और सुन, कल तक का समय है तेरे पास। कल तक मेरे पैसे नहीं दिए ना, तेरी बीवी को उठा के लेके जाऊंगा, सारा वसूल करूंगा।
अरे आप बैठ जाइए। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो टचमुंजे टाइप के गुंडे होते हैं ना, ये उनमें से है। इंजेक्शंस भी तोड़ दिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल और इंजेक्शंस ले आऊंगा। तब तक के लिए आप ये इंजेक्शंस लेके जाइए। पूजा, वो पैसे भी ट्रांसफर कर देना। माँ, खाना रेडी है क्या? चिराग बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी है। थोड़ा सा आओ, मेरे साथ बैठो। बोलिए ना माँ। तुम्हारे हर काम में मैंने साथ दिया, हर बात मानी। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर परिवार पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब आप भी रोशन और खुशबू की बातों में आ गई ना माँ? ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है माँ, हमें सब साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं। आज हमने देखा कि वो गुंडा तुम्हें धमकी देकर गया। माँ, हम सब कुछ भूलकर इस परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को हम पर विश्वास ही नहीं है। हम उन गुंडों से कर्जा किस लिए लिए माँ? क्लिनिक खोलने के लिए। हम घर पर क्लिनिक काहे खोले? ताकि हम आपके साथ रह सके माँ, आपके पास रह सकें। और आप? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो गुंडा तुम्हें उस दिन धमका रहा था ना। खैर, जो अच्छा लगे वो कर। हम हर काम में तुम्हारे साथ हैं। संभालिए अपने आप को। चलिए, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ, वो हम मदन जी को देखने के लिए आए थे। देखने? आप तो बस देखते रहिए, करना कुछ मत। आपकी दवाई और इंजेक्शंस कुछ काम नहीं कर रहा है। अब कभी नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। चलिए। अरे आप हमारी बात तो सुनिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम मदन जी को कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए तो हमने बरेली के सबसे बड़े डॉक्टर रस्तोगी को बुलाया है। आपने उनका चमत्कार देखा नहीं है। अगर मदन जी ठीक नहीं हुए ना, तो आप हमारा नाम बदल देना बस। आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन उनके रहने का, खाने का, इन सब का आपको देखना पड़ेगा। मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। आप प्लीज उन्हें जल्दी से बुला लीजिए। ठीक हो जाए। मदन, मैं जूस लाई हूँ तुम्हारे लिए। कल डॉक्टर रस्तोगी आएंगे और देखना, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। मदन, 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 देखिए मैडम, आपके पति के मरने का हमें बहुत अफसोस है, इसलिए आपको मिलने के लिए बुलाया। वो क्या है कि चिराग के पास डॉक्टरी की नकली डिग्री है। 1 साल पहले वो क्लिनिक खोलना चाहता, लेकिन उससे पैसे कोई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए। 30 तो वापस दे दिए उसने, लेकिन 20 अभी बाकी है। और जब तक मेरे 20 लाख वापस नहीं मिलेंगे ना, हम उसे छोड़ेंगे क्या?
डॉक्टर चिराग कहाँ है? कौन? मैं सेठी बोल रहा हूँ। साला फोन बंद करके बैठा है। अरे हमें नहीं पता हमारे पति कहाँ है। वो आए ना, उसको बोल देना कॉल बैक करे, नहीं तो पूरे घर को ना शमशान घाट बना दूंगा, समझी? हमने बोला ना हमें नहीं पता, यहाँ पे फोन मत करो। भाभी अब ठीक है? रोशन, वो सैंडी का फोन आ रहा है। वो इस घर को शमशान घाट बनाने की बात कर रहा है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भैया को जान से मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप संभालिए अपने आप को, मैं करता हूँ कुछ। वाह, यही सब देखना बाकी था। क्या करने वाले थे अपने भाभी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी आ गया और तुम लोग जो चीज करना चाहते थे वो तुम कर नहीं पाए? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? तुम बेशर्म जैसी हरकत कर सकती हो और मैं बेशर्मों की तरह बोल नहीं सकता। सच बताओ, तो बच्चा रोशन का है ना? छी! इतना गंदा सोच है आपका। तुमने मेरे पे हाथ उठाया? तो जान से मार देंगे तुम्हें। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए। क्या हो रहा है ये सब? बंद करो आपस में झगड़ना। देखिए क्या कर दिया बेटा तुमने? हाँ ये इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने नकली डिग्री बनाकर क्लिनिक खोला और मेरे पति को भी मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारी भाभी को भी मार डाला। गिरफ्तार कर लो इसे। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती है। शांत हो जाइए माँ। एक पत्नी क्या चाहती है? पति का साथ और प्यार। लेकिन फेक डिग्री पर डॉक्टर बनने वाले चिराग को इंसानी भावनाओं की कदर नहीं थी। उसकी वजह से एक तरफ खुशबू का मिसकैरेज हुआ, वहीं एक पेशेंट की जान भी गई। चिराग अपनी जिम्मेदारी समझता तो अपने परिवार के साथ दूसरों का परिवार भी तबाह होने से बच जाता। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की। मूड कैसा है आपका? आज मैंने आपका मनपसंद दलिया बनाया है। दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। बैठो ना, आज साथ में नाश्ता करते हैं दोनों। आज आपकी मेहरा ग्रुप से मीटिंग है ना? आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिल जाएगा? हाँ राधा, ये मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया ना
तो देखना तुम, मेरी सैलरी डायरेक्ट डबल हो जाएगी, 50,000 से 1 लाख रुपए। कितना अच्छा हो जाएगा ना। आप सैलरी बढ़ते ही कार ले लेना। आप बाइक से जाते हैं ना तो मुझे डर लगा रहता है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। क्या बोल रहे थे? तुम बैठो ना, अभी बैठो, खड़ी क्यों? किसका फोन आ रहा है सुबह सुबह? नहीं नहीं, एक क्लाइंट है बस। ये क्लाइंट लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। देखो ना, अभी ऑफिस आवर शुरू नहीं हुए और सुबह सुबह फोन करना शुरू कर दिया। हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। हेलो, कितनी बार बोला है तुम्हें, जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। अरे घर पर मेरी वाइफ होती है, उसे पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बाबा, ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आज नहीं मिल सकता हूँ। अरे मुझे ऑफिस में काम है। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे, वही मैक कैफे पर, ठीक है? चलो मिलते हैं, सी यू। राधा, यहाँ क्यों खड़ी हो? और नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक तुमने? तो अपनी हेल्थ देख रही हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही खुद पर। चलो बैठो, अभी नाश्ता करो, नाश्ता करो तुम। हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हम ऑफिस निकलते हैं। और अपना ध्यान रखना, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे, वही मैक कैफे पर, ठीक है? रिया, रिया कॉल करती हूँ। बजे जा रहा है। अरे उठाता है मम्मी, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ जाती हो। किसका फोन है? तुम्हारी भोली बेटी राधा का कॉल आया है। हेलो, कैसी हो दीदी? रिया, तू अभी घर आ सकती है क्या? क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो दीदी? सब ठीक तो है ना? बस तू जल्दी से घर आ जा। और सुन, माँ को कुछ मत बताना, मैं तुझे सब बताती हूँ। मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? रो मत आप, मैं आती हूँ। धीरे धीरे क्या बात कर रही हो? राधा कैसी है? दीदी अच्छी है माँ। बोल रही थी कि कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाऊं, उनको मेरी बहुत याद आ रही है। जा मिला अपनी बहन को, बहुत दिन हो गए। अच्छा सुन, मैंने उसके लिए ना अचार बनाया है, वो लेती हुई जाना। ठीक है माँ। दीदी आप चुप हो जाओ। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? तुषार जीजा जी
मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप बेकार ही शक कर रही हो। मैं गलत शक नहीं कर रही हूँ रिया, बहुत दिनों से देख रही हूँ ये सब। फोन आता है तो दूर जाके बात करते हैं। कई बार तो इनके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आएंगे, और तो और कई बार इनके कपड़ों से लड़की के बाल भी मिले। दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, तुषार के कपड़ों से मिले हैं ये बाल। सीरियसली दीदी, आपने ये बाल संभाल कर रखे हैं। आपको ना जासूस होना चाहिए था। हाँ, इट्स सीरियस रिया, और तुम मजाक कर रही हो। आज तुषार 4 बजे उसी लड़की से मिलने उस कैफे में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप परेशान मत हो। आज हम जीजू को रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठीक है दीदी, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलो चलते हैं। देखा, कहा था ना मैंने, इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख रही है ना अब तूने भी अपनी आंखों से। हाँ दीदी, आप सही बोल रही थी। हेलो बेबी। अरे दीदी, अब तो बेकार में ये सब सोच रही थी। ये देखो, ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। आप भी ना दीदी, आपके शक्की दिमाग की वजह से ये सब होता है। चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? देखना, तेरे आते ही सब सही हो गया। तू एक काम करना, तू कुछ दिन यहीं रुक जा। ठीक है दीदी, मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाती हूँ, फिर दोनों बहनें मिलके मस्ती करेंगे। ठीक है? हाँ, क्या बोलती हो? चलो अब। वैसे रिया, तुमने ना बहुत अच्छा किया जो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे साथ रहने आ गई, है ना? तुम्हारे आने से देखो घर में कैसे चार चांद लग गई। वैसे नोएडा से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पहनावे से साफ दिख रहा है। वैसे ज्यादा मक्खन मत लगाइए जीजा जी। मैंने सुना है आजकल आप मेरी बहन को बिल्कुल समय नहीं देते। कहीं और कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना आपका? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? हाँ राधा, क्या बोल रही है रिया ये? मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। देखो अपनी बहन को, कितनी भोली है, इतनी प्यारी बीवी है, तो बाहर चक्कर क्यों? हाँ, तुम्हें लगता है क्या कि मेरा बाहर चक्कर वक्कर होगा किसी से? राधा, देख क्या रही हो? बताओ इसे। नहीं, ये वैसे नहीं है। वैसे जीजू, अगर कहीं कुछ चल रहा हो या फिर आपको कोई और पसंद हो तो बता सकते हो आप। टाइम है अभी भी आपके पास। अरे तुम्हारी बहन की कसम, मैं तो पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। ये चक्कर वक्कर की बात कहां से आ गई? हाँ, रिया, तुम यहाँ? किससे चक्कर चल रहा है जीजा जी आपका? आप मुझे सच सच बताइए। क्या बोल रही हो तुम? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी बीबी की झूठी कसम खाई थी तुमने? हाँ? अरे डार्लिंग, थोड़ा तो धीरे बोलो, तुम्हारी बहन उठ जाएगी नहीं तो। बेवकूफ है मेरी बहन, बेड पे लेटती घोड़े बेचकर सो जाती है।
बेचारी को लग रहा था उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। दूसरे कमरे में चलें? लेकिन मेरे पास एक और अलग प्लान है। कौन सा प्लान? बताता हूँ भाई, 1 मिनट। अब देखना तुम, इसके घोड़े के साथ साथ ना गधे भी बिक जाएंगे। अब नहीं उठने वाली है। रिया, अब तुम और मैं इसी बेड पर रोमांस करें? जीजा जी हद करते हो आप, यहाँ इसी बेड पे? हाँ, कुछ नहीं होगा। प्यारी बहन, तुझे खुली आंखों से कुछ नहीं दिखता तो इन बंद आंखों से क्या देखेगी? बड़ी नादान है तुम्हारी बहन। जिससे मेरा अफेयर था उसी को मेरी जासूसी के लिए लगा दिया। बेचारी। अरे तुषार, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो सोचा क्यों ना जल्दी घर जाया जाए। बस इसलिए जल्दी आ गया कि तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। फिर तो बड़े सही टाइम पर आए हैं आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, अच्छा राधा, मैं क्या सोच रहा था, आज हम लोग मूवी चले क्या? चलो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ फिर, ठीक है? जी। ठीक है दीदी, फिर मैं अपने कपड़े आयरन कर लेती हूँ। ठीक है। अरे आ गई तुम। सेब के साथ बहुत शरारत हो रही। अभी बताऊं शरारत क्या होती है? हाँ, अभी ये सब नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हें याद भी था या नहीं? हाँ बेबी, मुझे सब याद है। लेकर आया हूं ना तुम्हारा गिफ्ट। वैसे बहुत हॉट लग रही हो आज तो। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कैसा है? बहुत अच्छा है। नहीं, दो ना। ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परेशान मत करो, अब दो। अच्छा बाबा, मैं अपने हाथ से पहना दूं? क्या कर रहे हो? जल्दी करो, दीदी आ जाएगी। राधा, देखो ना, तुम्हारी बहन ने ना मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। अरे आओ और मेरी शर्ट में से इस हार को निकालो। देख क्या रही हो? कब तक ऐसे खड़े रहेंगे हम लोग? निकालो। क्या हो रहा है ये? अभी बताता हूँ। रिया, ये हार दो मुझे। अरे दो ना। देखो राधा,
कैसा हार है ये? हाँ, अच्छा है ना? ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और रिया को दिखाकर पूछा कि कैसा है, तो जिद करने लगी कि जीजू ये हार मैं पहनूंगी, और इसने पहन भी लिया और उसके बाद मेरी शर्ट में फंसा दिया। बताओ कैसा हार है ये? बहुत खूबसूरत है। हाथ बढ़ाओ आगे। ये तुम्हारे लिए। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आजकल मेरा दिमाग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगा है। अरे तुमने ये चाय भी गिरा दी। तुम भी ना। हम दूसरी बना कर लाते हैं। ठीक है, बना। रिया, मेरी प्यारी बहन, तुम पोछा लगा दोगी? हाँ दीदी। क्या हुआ राधा, बहुत थकी हुई लग रही हो? हाँ, बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज नींद भी आ रही। राधा सुनो ना, आज थोड़ा सा रोमांस करते हैं। बोलो। नहीं, आज नहीं। अरे राधा यार, तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया। अरे सुनो तो मेरी बात राधा। अरे मत सुनो मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी कभी मत सुनो। हमेशा ऐसे ही सोती रहो और मैं तुम्हारी बहन के साथ हमेशा जगता रहूंगा। जाने मन, आ जाओ। दीदी सो गई तुम्हारी। रहने दो, मेरा मन नहीं है। अरे क्या हुआ रिया, तुम्हारी दीदी सो रही है ना? हाँ हाँ, तो सोने दो ना उन्हें। और वैसे भी कल मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर वापस जा रही हो? ये भी तो तुम्हारा घर है ना? क्या हुआ, बताओ मुझे, कुछ बात है? आपने वो हार दीदी को क्यों दे दिया? अरे वो तो सिचुएशन संभालने के लिए दिया था ना, तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसी तो आप मेरी हर चीज दीदी को ही दे दोगे। तो मैं वादा करता हूँ, आगे से पक्का कभी ऐसे नहीं होगा। सब तुम्हारा होगा, ठीक है? अच्छा, मेरे प्यारे जीजा जी, काश आप मेरे पति होते। पति होते? पति तो अब भी हो सकते हैं, बस इसे रास्ते से हटाना है। तुम बोलो तो आज ही हटा दें, और उसके बाद 2 जिस्म और 1 जान हो जाएंगे हम। राधा, राधा उठो, कितना सोने दो ना प्लीज। अरे 9 बज गए हैं। क्या? आप ऑफिस नहीं गए आज? अरे आज संडे को कौन ऑफिस जाता है? हाँ चलो अब तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता? मेरे उठे बिना कैसे बन गया इस घर में?
तुम जल्दी उठो और फ्रेश होकर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ। अरे रिया, ये तो मेरी साड़ी पहनी है तूने, ये कैसे मिली तुझे? वो दीदी क्या है ना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने आपकी अलमारी से ये साड़ी निकाल ली। कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी जो मेरा है वो तेरा भी है। हाँ ये तो सही बोला आपने। वैसे आप आओ ना, बैठो, मैंने देखो खाना बनाया है आज आप दोनों के लिए, आप बैठो। थैंक यू। चक्कर बताओ कैसी बनी? क्या सब्जी बनाई है तुमने यार? रिया, मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। मेरा मतलब है तुषार जीजू। रिया, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? हाँ वो दीदी पता नहीं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अचानक से सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, आप चली जाओ ना। ठीक है। काकी, काकी, अरे काकी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ राधा बेटी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काकी। वो सुजाता नहीं आई आज आपके साथ? अरे बेटी वो कैसे आती, वो तो अपने मायके चली गई। क्यों? सुजाता का पति उसे धोखा दे रहा था, उसके पड़ोसी से उसका चक्कर चल रहा था। बहुत बवाल हुआ। आदमी को किसी औरत के भरोसे कभी अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने मर जात का भरोसा किया सबसे बेवकूफ औरत है वो। क्या सब्जी बनाई है तुमने यार? रिया, मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। काकी वो मुझे कुछ घर पे जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। अरे राधा बेटी सुनो तो। चलो ना यार रिया। अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों रही हो? अरे आज संडे है और तुम्हारी दीदी है ना, बहुत दिनों बाद मंदिर गई है, कम से कम 2 घंटे बाद आएगी। बात के लिए डर रहे हो? हाँ? बताओ। यहाँ नहीं, बाहर दीदी आ गई तो रूम में चलते हैं। जब से यहाँ आई हूँ तब से रोज ये सब चल रहा है। काश तुम्हारी शादी मेरी उस बेवकूफ बहन से ना होकर मुझसे हुई होती। काश
हाँ छोड़ो ना, तुम भी ना बस कहाँ उसका नाम लेके खामा का मूड खराब कर रही हो। राधा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे पति पर? अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तू तो मेरी बहन है, सगी बहन। मैं तुझे हर बात बताती रही और समझ ही नहीं पाई कि तू ही थी वो जिससे तुषार का अफेयर चल रहा है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा तुषार? अरे तुमने तो 7 जन्म निभाने का वचन दिया था मुझे, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? बोलो। राधा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ है? अरे अब इससे साफ और क्या दिखेगा? मुझे अब और बेवकूफ नहीं बनना है। चल रहा है हमारा चक्कर, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझ में आया तुझे? हाँ रिया, छोड़ मुझे। राधा, ये क्या चल रहा है? रिया छोड़ इसे। क्या कर क्या रही थी तू अपने बहन के साथ? और दामाद जी अब खड़े हैं। कोई बताएगा मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं आपको बुरा भला तो नहीं कह सकती, लेकिन आपने राधा के साथ जो भी किया है ठीक नहीं किया है। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। माँ, आपको जो भी बात करनी है ना मुझसे बात करिए, तुषार से क्या बात कर रहे हैं? तेरे वजह से सब बर्बाद हो गया। तूने अपने बहन का घर उजाड़ने से पहले उसके बारे में सोचा तक नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करते राधा। तू जानती है ना किस परिस्थितियों में मैंने तेरी शादी करवाई, और शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है। ऐसे कोई अपना पति को छोड़कर चला जाता है? और ये रिया तेरी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगी, कभी नहीं। दामाद जी, आपने जो गलती की है दोबारा मत कीजिएगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत तब तक है जब तक आप हमारे दामाद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप राधा से अच्छा बर्ताव रखेंगे और आगे ऐसे हरकत ना करें। राधा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। राधा, मेरी बात तो सुनो। मैं इस रिया के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो राधा। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं, प्लीज मुझे माफ कर दो।
खुश रहो। सॉरी, I'm really sorry. राधा, राधा अब तो रोना बंद करो। हम शर्मिंदा है अपने किए पे। राधा, जो कुछ भी हुआ अब उसे वापस तो नहीं किया जा सकता ना, है ना? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अब रोती रहोगी। हाँ, हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कसम खा के बोलते हैं, सच में कुछ नहीं होगा ऐसा। हेलो, हेलो माँ, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, ये सबको एक बुरा सपना समझ के भूल जा, अपना परिवार पर ध्यान दे। कोशिश कर रही हूँ माँ। मेरी छोटी बहन ने ये सब कर दिया, विश्वास ही नहीं होता है, जिसे मैंने इतना प्यार किया। बेटा ये सब भूल जा, जितना तू इसे याद रखेगी ना उतना तकलीफ तुझे ही पहुंचेगा। उसकी आवाज़ सुनने को कान तरस गया है माँ। कहाँ है रिया? ऑफिस गई है, कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं। मुझे बुरा लगता है उसके लिए भी माँ, आखिर छोटी बहन है मेरी। समझ सकती हूँ, चल मैं रखती हूँ अभी, तू अपना ध्यान रखना। प्रणाम माँ। मैंने मना किया था ना तुझे, क्यों अपने बहन का घर उजाड़ने पे तुली हुई है? माँ प्लीज, मैं अभी ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। रिया बात करनी है, मैंने मना किया था। रिया बहुत नाटक हो गया तेरा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया, 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 तू माँ बनने वाली है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और आपके जानने के लिए बता दूं कि ये बच्चा तुषार का है, और मैं तुषार के साथ ही रहूंगी और ये बच्चा भी पैदा करूंगी। हमने सब कुछ सोच लिया है और सारा प्लान भी कर लिया है। रिया, तुझे ये बच्चा गिराना होगा। रिया, नहीं गिराऊंगी। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। मुझे राधा को सब कुछ बताना होगा। बता, फोन उठा बच्चा। क्यों फोन नहीं उठा रही है बेटा? फोन उठा, फोन।
राधा, हिम्मत रखो राधा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, हिम्मत रखो। रात को माँ उठी थी और सीढ़ी से अचानक से उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई और उसके बाद रिया, तुम यहाँ इस बैग के साथ? राधा, रिया को मैंने यहाँ बुलाया है। माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, तब से रिया हमारे साथ ही रहेगी। दीदी आप खाना खा लो ना, अब जो होना था वो तो हो ही गया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कभी। अरे छोड़ो ना उसको, उसका तो ऐसे ही नाटक चलता रहता है। तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ, ये लो। तुषार, और कितना टाइम लगेगा? अरे रिया, थोड़ी तो शर्म कर लो, अभी तुम्हारे माँ को मरे हुए टाइम ही कितना हुआ है। रुक जाओ तुम। मरी नहीं है मेरी माँ, मारा है मैंने उसे तुम्हारी वजह से। और अब जल्दी से इसका भी काम खत्म करो, मुझे शादी करनी है तुमसे। क्या बोल रही हो तुम? देखो थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं कर लूंगा तुमसे शादी। फंस जाएंगे हम लोग। फंस तो तुम वैसे भी जाओगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम मेरे साथ चलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं विकास नगर के सेक्टर 4 से 4/50 से बोल रही हूँ। मेरी बहन ने मेरी माँ को मार दिया है सर, और अब मेरा पति और मेरी बहन मिलकर मुझे मार डालेंगे। आप जल्दी आ जाइए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसे तो बेड पर जाते ही सो जाती थी, आज कैसे जागती रहेगी तू? मेरी माँ की जान ली है तूने, तुझे सजा दिलाए बगैर नींद कैसे आएगी? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी लाश को मैं जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। देखो टिकट चेक करो। सर कुछ भी नहीं है गाड़ी में। आप सर, इसमें लाश है।
अरे इस औरत की तो सांसें चल रही है। लगता है कि इसे इन दोनों ने ही मारने की कोशिश की थी। सर, ये मेरी बहन है। इसने मेरे ही पति से अफेयर किया और जब मेरी माँ ने इसे रोका तो इसने उनकी जान ले ली और आज इसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गई। मैं और तुषार एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो सिर्फ मेरा है। ले चलो इन दोनों को। प्रेम जब नैतिकता की सीमा को लांघ जाता है तो फिर अपराध का रूप ले लेता है और अपराध कई जीवन बर्बाद कर देता है। रिया को उसके किए अपराध की सजा मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन राधा की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर भी नहीं रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझना चाहिए। कई बार अगर थोड़े जागरूक हो जाएं, तो होने वाले अपराध से बचा जा सकता है। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।